हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेंजी ट्रेडिंग। सो गाइस, आज है हमारा ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में बताऊंगी जो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते हैं आज भी, इतने साल मार्केट में होने के बाद भी और उसको यूज करने के बाद भी। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको कुछ हिडन फीचर्स, कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में बताऊंगी जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें उसके लिए कोई भी प्रीमियम वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। गाइस, इसमें मैं कवर करने वाली हूँ कि वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उस वॉच लिस्ट में हम अपने स्टॉक को ऐड कर सकते हैं और कैसे हम पूरी की पूरी वॉच लिस्ट की सारी न्यूज एक साथ एक जगह पर देख सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं वीडियो पर। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के कुछ एडवांस फीचर्स, कुछ हिडन फीचर्स जिसका हमें पता होना चाहिए, जो हमारी हेल्प कर सकता है टेक्निकल एनालिसिस को और भी इजी करने में। ठीक है, तो इसके लिए मैं tradingview.com पे जाऊंगी और यहाँ पर ये ओपन हो गया है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया, इसके लिए मैं लेती हूँ आज HDFC बैंक। ठीक है, लॉन्च चार्ट करेंगे तो गाइज इसका चार्ट ओपन हो गया है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मुझे ये ड्राइंग्स को हाइड करना है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाती हूँ। तो ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, हाइड ऑल ड्राइंग्स, इस पर मैं क्लिक कर दूंगी तो मेरा चार्ट एकदम क्लीन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने सारे इंडिकेटर्स भी हाइड कर रखे हैं ताकि मैं आपको स्मूथली सब कुछ दिखा सकूं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ क्या है और कब कब कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो इसके लिए इस सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे और क्या हम इवेंट्स के अंदर डिविडेंड, लेटेस्ट न्यूज़ और न्यू नोटिफिकेशन, इन तीनों को टिक कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब ये सबसे लास्ट में यानी कि यहाँ पर जो ये पर्पल कलर का आइकन है, ये होता है न्यूज़ के लिए। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के बारे में यानी कि HDFC बैंक के बारे में हमें न्यूज़ पता लग रही है। बैंक निफ्टी फॉल्स इनटू रेड, HDFC बैंक गिव्स अप इंट्राडे गेन्स एज RBI कट्स रेपो रेट बट कीप्स न्यूट्रल स्टांस। तो इससे हमें न्यूज़ मिल गई है कि RBI ने अपने रेपो रेट्स को कम किया है, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम इसी न्यूज़ के ऊपर क्लिक करके इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिलहाल मैं बैक कर रही हूँ इसको। और भी न्यूज़ देखनी है हमें तो मोर इवेंट्स पे जाके यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड में सारी न्यूज़ आ जाएंगी कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल हाइड करती हूँ। अब बात आती है डिविडेंड की, कंपनी ने कब कब कितना कितना डिविडेंड दिया है। तो ये जो डी दिख रहा है आपको, डी फॉर डिविडेंड, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता लग रहा है कि कंपनी ने अगस्त 2024 को 19.50 का डिविडेंड दिया है। ठीक है, डिविडेंड के बारे में ज़्यादा जानना है तो मोर HDFC बैंक डिविडेंड्स पे क्लिक करेंगे और इसमें हमें ये एक ग्राफ दे दिया है कि जिससे हमें पता लग पाए कि कंपनी ने कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया है। तो अभी 2022 और 2023 अच्छा चल रहा है डिविडेंड के लिए। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 में भी कंपनी ने कितना डिविडेंड देने का चांस है। ठीक है, तो इसको मैं बैक कर रही हूँ फिलहाल। ये मेरी वॉच लिस्ट है जिसमें मैंने दो वॉच लिस्ट बना रखी है, एक तो G40 और एक G40 नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें मेरे 40 स्टॉक्स है, यानी कि टोटल मैंने दो प्लेलिस्ट में 80 इसको डाल रखा है। अगर आप भी ये वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू लिस्ट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करोगे तो फिलहाल ये मुझे नहीं करने देगा क्योंकि मैं ऑलरेडी फ्री वर्जन में जितना हो सकता था वो सारे फीचर्स यूज़ कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप फिलहाल फर्स्ट टाइम करने वाले हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको ये वाला पॉपअप नहीं आएगा, ये पेड वर्जन वाला नहीं आएगा, आपको फ्री वर्जन में ही काम करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके फर्स्ट आप क्रिएट न्यू लिस्ट करना, उसके अंदर आप अपने स्टॉक्स को डाल देना। ट्रेडिंग व्यू क्या करता है, एक वॉच लिस्ट तो इजीली बनने देगा, ठीक है, लेकिन दूसरी वॉच लिस्ट में ये फिर से यही वाला पेड वर्जन वाला पॉपअप डाल देगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन से लॉगिन करना है सेम आईडी से जिससे आपने लैपटॉप में ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, फ़ोन में भी सेम लॉगिन आईडी से आपको लॉगिन करना है और फ़ोन में आप दूसरी प्लेलिस्ट, दूसरी वॉच लिस्ट अपनी क्रिएट कर लेना, उसमें स्टॉक्स भी डाल लेना।
तो ऑटोमेटिकली जो आपकी लैपटॉप पे ट्रेडिंग व्यू चल रहा है ना, उसमें भी वो वॉच लिस्ट ऐड हो जाएगी। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने G40 तो लैपटॉप से डाला था और G40 नेक्स्ट को मैंने फ़ोन से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हो। जब आपकी वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगी तो आप ये एडवांस व्यू वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। आप इस पे क्लिक करके जितनी भी वॉच लिस्ट में आपके स्टॉक्स हैं, ठीक है, उनका ये कंसोलिडेट यहाँ पे शीट बना रखी है इन्होंने। वॉच लिस्ट के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं इनके बारे में दे रखा है कि लास्ट कितना है, इसका परसेंटेज चेंज कितना है, वॉल्यूम कितना है, एवरेज वॉल्यूम कितना है और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। अगर नीचे जाके देखो तो ये कंपेयर भी करेगा। आप बैंक्स को आपस में कंपेयर भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को कंपेयर करना है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो मैंने इन दोनों को टिक कर लिया। अब मैं नीचे जाके देखूंगी तो मैंने 1 ईयर का देखा तो मुझे पता लगा कि उज्जीवन फाइनेंस बैंक और इक्विटास दोनों ने ही नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 साल में। अगर मैं 5 ईयर्स का देखूं, इक्विटास बैंक ने 115% का प्रॉफिट दिया है जबकि उज्जीवन ने 25% का, ठीक है। अगर मैं ऑल टाइम का देखूं तो इक्विटास बैंक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और उज्जीवन ने अभी तक इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो सेम इंडस्ट्री की कंपनीज लेकर। उसके बाद आता है सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपके पोर्टफोलियो में यानी कि आपकी प्रॉपर ये लिस्ट के अंदर 10 सेक्टर्स हैं। 10 सेक्टर्स में से 21% फाइनेंस का है, 17% प्रोसेस इंडस्ट्रीज का है, 10% टेक्नोलॉजी का है और 7% कमर्शियल सर्विसेज का है। तो इस तरीके से आपको ये ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपके टोटल पोर्टफोलियो में कौन कौन से सेक्टर के कितना कितना पोटेंशियल परसेंटेज है, ठीक है। सेम इसमें भी यही है कि आपको टोटल पोर्टफोलियो में 22 इंडस्ट्रीज हैं जिसका इतना इतना शेयर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपकमिंग अर्निंग्स। तो इसमें नेक्स्ट 14 डेज का दे रखा है कि इंडिगो पेंट्स का 7.30 एस्टिमेटेड है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना एस्टिमेटेड है इसका अगले 14 डेज में, ठीक है। आयशर मोटर्स का इतना है। तो इस तरीके से हम अर्निंग्स भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है अपकमिंग डिविडेंड्स। तो अपकमिंग डिविडेंड हम देख सकते हैं इरिस लाइफस्टाइल लिमिटेड और सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड का कब है, इसका डेट 9 मार्च है और इसका भी 9 मार्च है, ठीक है। तो हमें अपकमिंग डिविडेंड पता लग सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में जो कंपनीज हैं उनका अपकमिंग डिविडेंड कब कब है, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूज़। न्यूज़ गाइज इसमें जितना भी वो आपकी वॉच लिस्ट में जितने भी स्टॉक्स है ना, उन सब की एक साथ न्यूज़ देख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि एक्जो नोबल का दे रखा है, हनीवेल ऑटोमेशन का दे रखा है और आपका डॉक्टर लाल पैथ का दे रखा है, कांसाई नेरोलॉग का। तो इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में जितने भी कंपनीज के स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे न्यूज़ आप उससे रिलेटेड सारी न्यूज़ कंसोलिडेट यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मोर इन न्यूज़ फ्लो इसको क्लिक करें तो और हमें सारी न्यूज़ पता लग जाएंगी, ठीक है। हमने जो भी वॉच लिस्ट क्रिएट कर रखी है उनका कंसोलिडेट सारी कंपनीज का एक ही जगह न्यूज़ दे देता है ये वाला फीचर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि हम अपने टेक्निकल एनालिसिस में बहुत यूजफुल हो सकता है, ठीक है। गाइस इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि मैं इस बैंक में HDFC बैंक में पोजीशन बनानी है, इसको खरीदना है, किस लेवल पे खरीदना चाहते हैं कि मुझे इसी लेवल पे दोबारा प्राइस आएगा तो मैं इसको परचेज कर लूँगा, यानी कि 1627 पे आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, ये प्लस वाला जो आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करना और यहाँ पे ऐड अलर्ट ऑन HDFC बैंक एट दिस रेट, ठीक है, इस पे ऐड कर देना, कंटिन्यू। तो आपको ये ब्लैक कलर का ये हाइफन दिख जाएगा। इससे आपको जब भी ये प्राइस इस लेवल पे टच करेगा तो ये अलार्म आपको दे देगा कि आपका बाइंग सिग्नल आ चुका है, आप इसको खरीद सकते हो। नहीं चाहते कि आप इस प्राइस पे खरीदो, आपका डिसीजन बदल चुका है तो आप इसको यहीं क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। डू यू रियली वांट टू डिलीट योर अलर्ट? यस, डिलीट, ठीक है। तो ये वापस से डिलीट हो जाएगा।
उसके बाद आप अपने नेम वाले सेक्शन में जहाँ पे आपने जितने भी चेंजेस अभी तक किए हैं इसको ऑटो सेव कर देना। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑटो सेव। तो जितनी भी वर्किंग आपने की है ये अपने आप सेव हो जाए करेगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और बताना था मुझे, जैसे आप यहाँ पे अपनी पूरी ये वॉच लिस्ट को शेयर करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट पे साइड में क्लिक करना, राइट क्लिक। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आ रहा है शेयर लिस्ट, तो इसको आप शेयर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। कॉपी कर लिया, लिंक क्रिएट हो गया, आप इसको कहीं भी व्हाट्सएप पे, मेल पे या अपने इंस्टाग्राम पे पेस्ट करके अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भेज सकते हो। ठीक है, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, अपनी पूरी वॉच लिस्ट को इंपोर्ट करना चाहते हो एक्सेल में, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो फिलहाल ये मुझसे ये मांग रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं और बताऊं, अगर आप इनमें से कुछ भी फीचर्स यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे, जैसे कि हम प्राइस रेंज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मैं फ़िलहाल डेट एंड प्राइस रेंज को यूज़ करती हूँ काफ़ी ज़्यादा, डेट रेंज को, प्राइस रेंज को, तो मैंने इसको फेवरेट्स में डाल रखा है ताकि मैं इजीली इसको पिक कर सकूँ। ठीक है, जब भी आप अपने फेवरेट्स में डाल लोगे तो ये वाला आइकन आपका अपने आप हाईलाइट हो जाया करेगा, तो इस पे जाके आप अपने सारे फेवरेट्स को एक साथ यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा ड्रैग करके ऊपर दिखाती हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हो, और इजीली जब भी आपको कुछ चाहिए होगा आपको इधर साइड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से इसका यूज़ कर पाओगे इजीली। ठीक है, आपको इंडिकेटर तो मैंने आपको बता ही दिया था फर्स्ट वीडियो में। सो गाइज ये थे कुछ एडवांस फीचर्स जिसका यूज़ करके आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के और भी इजी, कन्वीनियंट और सुटेबल कर सकते हो। आप मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना एक बार, जो कि मैंने ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल के नाम से बनाई हुई है। आप पहले उसको रेफ़र करना, उसके बाद इसको रेफ़र करना, तो आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा ट्रेडिंग व्यू का कि कैसे इसको यूज़ करना है। सो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।